होगा कि जानवर को ज़िबा करने वाला इंसान उसकी गर्दन पर छुरी चलाकर सुन्नत के मुताबिक ही उसको ज़िबा करे। अब यहाँ पर एक मसला और समझ लें, वो ये है कि जानवर की गर्दन पर छुरी चलाने वाला इंसान है, जानवर की गर्दन की 4 रगों को काटे। जानवर की गर्दन के अंदर टोटल 5 रगे होते हैं। एक हलक जो ग़िज़ा की नाली होती है, जो मोटी रग होती है, और दूसरे नंबर पर इससे पीछे जो राग होती है जिसको मर्री कहते हैं, इस राग को जो सांस वाली राग होती है इसको मर्री कहा जाता है, ये दूसरी राग होती है। फिर इन 2 रगों के दाएं और बाएं एक एक राग होती है, जो खून वाली रगें होती हैं, इनको नवाजिज कहा जाता है। ये टोटल 4 रगें हैं। जानवर को ज़िबा करते हुए इन 4 रगों को काटा जाएगा और इन 4 रगों की पुष्ट में बिल्कुल गुद्दी के दरमियान एक सफ़ेद कलर की रग होती है जिसको मगज़ की रग कहते हैं। इस रग को नहीं छेड़ा जाएगा, इसको नहीं काटा जाएगा, बल्कि उलमा ने इसके रग के काटने को मकरूह कहा है। तो लिहाजा ज़िबा करने वाला इंसान इस चीज़ का खास ख्याल रखे कि जानवर को ज़िबा करते हुए जानवर की ये 4 रगें काटे और 5वीं रग को छुरी ना लगे। इसी वजह से उलमा ने ये मसला भी लिखा है कि जानवर को ज़िबा करने वाला इंसान अगर जानवर की गर्दन ही उतार दे, या जिस तरह के आजकल के ज़िबा के तरीके आए हुए हैं कि जानवर को झटके के साथ ज़िबा किया जाता है और उसकी गर्दन उतार दी जाती है, तो इस सूरत में जानवर जो होगा वो मकरूह हो जाएगा, जानवर हलाल नहीं होगा। जानवर के ज़िबा करने के मुतालिक जो 5वीं शर्त है वो ये है कि जानवर को ज़िबा करते हुए उसके ज़िंदगी के असरात भी नजर आएँ और उसके जिस्म से खून भी तेज़ी के साथ रवां हो निकले। यानी इंसान जब जानवर को ज़िबा करता है तो ज़िबा करते हुए उसकी हरकत या उसकी आवाज़ या उसकी सांस निकले, जिससे मालूम हो जाए कि ये जानवर पहले ज़िंदा था, अब इसकी जान निकली है। अगर किसी ने जानवर को ज़िबा किया लेकिन उसकी कोई हरकत, कोई चीज़ हिस्स महसूस ना हुई तो ये जानवर हराम होगा, ये हलाल नहीं होगा। इसी तरह अगर किसी ने जानवर को तो ज़िबा किया लेकिन उसकी नालियां भी काटी, ये रगें तमाम काट दी, लेकिन इन रगों से खून नहीं निकला। अगर निकला तो इस तरह निकला जैसे कि आमतौर पर खून जिस गोश्त से खून सिमता है, इस तरह का खून निकला, तो इस सूरत में भी ये जानवर हलाल नहीं होगा, ये जानवर हराम हो जाएगा। जानवर के ज़िबा के मुतालिक ये शर्त है कि जानवर की सांस भी निकले और उसकी हिस्स भी मालूम हो और उसका खून भी उसके जिस्म से तेज़ी के साथ निकल जाए। तो इन 5 शर्तों के साथ अगर कोई इंसान जानवर को ज़िबा करेगा तो वो जानवर हलाल हो जाएगा और ये 5 शर्तें पाई जानी ज़रूरी है। अब आ जाते हैं तरीका समझे कि जानवर को ज़िबा करने का जो मसनून तरीका है वो क्या है। मसनून तरीका जो अहादीस मुबारका में आता है वो ये है कि इंसान जब जानवर को ज़िबा करने लगे तो जानवर को किबला रुख लिटा ले। किबला रुख लिटाने का मतलब ये है कि जानवर का जो सर हो वो दाईं तरफ हो, जानवर के जो पाँव हो वो बाईं तरफ हो। जिस तरह के हम कब्र के अंदर इंसान को दफन करते हुए लिटाते हैं, इसी तरह जानवर को ज़िबा करते हुए इंसान लिटाए और जानवर का जो चेहरा है वो भी किबला की रुख हो और ज़िबा करने वाला जो इंसान है उसका जो रुख हो वो भी किबला की तरफ हो। ज़िबा करने वाला इंसान छुरी को दाएं हाथ में पकड़ ले और फिर अल्लाह पाक का नाम लेकर इस जानवर को ज़िबा कर ले। ज़िबा करने से पहले ये मुस्तहब अमल है कि छुरी को अच्छे तरीके से तेज़ कर ले और जानवर को खिला पिला ले और जानवर को ईज़ा और तकलीफ ना देने दे। ये बहुत सारी हदीसें आई हुई हैं जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ की ताकीद की है कि इंसान जो है ना ऐसे सारे अमल करते हुए जानवर को ज़िबा करे। फिर जानवर को एक ही झटके के रगें जो गर्दन की हैं वो काट दे और जानवर को ज़िबा कर ले। और जानवर को ज़िबा करने के मुतालिक जो मसनून दुआएं हैं अभी जिक्र मैं करूंगा, ये दुआएं भी पढ़ ले। ये दुआएं बाद में भी पढ़ सकता है, पहले भी पढ़ ले। ज़िबा करते हुए जो है वो ख़ास तौर पर अल्लाह पाक नाम ले। ज़िबा करते हुए दुआ ना पढ़े, ज़िबा करते हुए सिर्फ तकबीर कहे। ज़िबा करने से पहले या ज़िबा करने के बाद जिस तरह चाहे दुआएं कर सकता है, जो मसनून दुआएं किताबों के अंदर